हम तोड़ सकते गगन के सितारे, बुलंदी पर हो यदि इरादे हमारे, तो कदम खुद आकर चूम लेती मंजिल, अगर मुसाफिर अपनी हिम्मत न हारे। जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं सूरज प्रजापति और आप देख रहे हैं सूरज न्यूज। दोस्तों, हमारे महाराजगंज की एक बिटिया ने बहुत बढ़िया कमाल किया है और पूरे गोरखपुर मंडल में टॉप किया है। रहने वाली है मूल रूप से कुशीनगर जिले की और पढ़ती है महाराजगंज जिले में। और तो साथियों, महाराजगंज जिले में पहला स्थान है, गोरखपुर मंडल में भी पहला स्थान है और पूरे उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान है। आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए, गोरखपुर पूरे यूपी में 75 जिले हैं, उन 75 जिलों में 7वां स्थान लाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और यह पहली बार हुआ है कि हमारे निचरौल क्षेत्र का रामहर्ष इंटरमीडिएट कॉलेज है और यहाँ की एक छात्रा कक्षा 10 में पढ़ने वाली दिव्या विश्वकर्मा जी हैं। तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे की विद्यालय की बच्ची ने कम से कम जिले में पहला, मंडल में पहला और प्रदेश में 7वां स्थान हासिल किया है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि रामहर्ष इंटर कॉलेज निचलौल की छात्रा दिव्या विश्वकर्मा ये प्रदेश में 7वां स्थान लाई है और जिला मंडल दोनों टॉप की है। इसके लिए हमारे शिक्षकों का विशेष योगदान है, इसके माता पिता का विशेष योगदान है और स्वयं अस्वस्थ रह करके भी इसने मुकाम हासिल किया। इसलिए मैं इसके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने अपने जिले जवार का नाम रोशन किया और पूरे यूपी में 7वां स्थान लाई। गोरखपुर मंडल में पहला स्थान आया, महाराजगंज जिले में भी पहला स्थान आया। तो क्या कहना चाहेंगी जो तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ाई करती हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि आप और मेहनत कीजिए तो आपको भी यह स्थान प्राप्त होगा। आपको यह स्थान प्राप्त हो जाएगा। ये बताइए, आप सोची थी कि मतलब गोरखपुर मंडल में पहला स्थान आ जाएगा, महाराजगंज जिले में पहला स्थान आ जाएगा? हाँ, सोचे थे। मेहनत किए थे। हाँ। कितना घंटे पढ़ाई कर रही थी बताइए? लगभग 6 घंटे। 6 घंटे। हाँ। विद्यालय में आपके पढ़ाई बढ़िया होता है? बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये बताइए, पढ़ाई सिर्फ विद्यालय में की थी, कोचिंग वोचिंग भी ज्वाइन की थी? हम कोचिंग ज्वाइन किए थे लेकिन रोज कोचिंग नहीं जा पाते थे। तो मूल रूप से मतलब क्लास करती थी, रोज रेगुलर क्लास करती थी। और अपना परिचय बता दीजिए, कहाँ की रहने वाली हैं, मतलब थोड़ा नाम परिचय, पिताजी का नाम? मेरा नाम दिव्या विश्वकर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री व्यास विश्वकर्मा है। मैं रायपुर फुलवनिया जनपद कुशीनगर से हूँ और मैं निचलौल में पढ़ती हूँ। रामहर्ष इंटरमीडिएट कॉलेज निचलौल महाराजगंज में मैं पढ़ती हूँ। तो आप रहने वाली हैं कुशीनगर के, तो महाराजगंज जिले में कैसे यहाँ पर एडमिशन करा ली हैं? उधर भी तमाम विद्यालय है, कुशीनगर जिले में भी विद्यालय है, तो क्यों यहाँ पर एडमिशन कराई, क्यों यहाँ पर पढ़ी? इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि मेरे पापा रामहर्ष इंटरमीडिएट कॉलेज में अध्यापक के पद पे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। यानी आपके पिताजी भी यहीं पर पढ़ाते हैं इस विद्यालय में? तो पिताजी तो नहीं, पिताजी को थोड़ा बुलाइए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इनके पिताजी रामहर्ष इंटरमीडिएट कॉलेज जहाँ पर यह बच्ची पढ़ती है, इसी विद्यालय में इनके पिताजी भी पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इनका भी एडमिशन यहीं पर हो गया। और मूल रूप से कुशीनगर के रहने वाले हैं, लोग निवासी हैं और अपने महाराजगंज जिले में इन्होंने पढ़ा, कहीं न कहीं पूरे जिले जवार का नाम रोशन किया। तो ये बताइए कि जैसे कि तमाम बच्चियां होती हैं, पढ़ाई तो करती हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बच्चों की अपेक्षा बहुत पीछे रह जाती हैं, लेकिन आपने तो बच्चों को पछाड़ दिया है, पूरे जिले में टॉप कर दिया है। नहीं, ये बात कहना गलत है कि बच्चियां बच्चों से पीछे हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग कई साल से देखते आ रहे हैं कि बच्चियां हमेशा देश का गौरव बढ़ाती हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए आपने भी पूरे टॉप कर दिया। हाँ। और जैसे कि जिले में पहला स्थान लाना तो खैर आम बात होता है, कोई भी ला सकता है, लेकिन मंडल में गोरखपुर मंडल बहुत बड़ा मंडल है। तो सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, फिर गोरखपुर, तमाम ऐसे जिले हैं और लगभग करोड़ों बच्चे हैं। उनके बीच में कंपटीशन करना, लाखों बच्चों के बीच में कंपटीशन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और इस कंपटीशन को, आप इस चुनौती को कैसे स्वीकार किया? मैंने इस चुनौती को कड़ी मेहनत से स्वीकार किया और मैं रोज़ पढ़ती थी, जिसका मुझे आज परिणाम बहुत अच्छा प्राप्त हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और शुभकामनाएं कि आप भविष्य में बेहतर करें और तमाम लड़कियों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेंगी कहीं न कहीं। जो तमाम बच्चियां जो पढ़ाई करती हैं, उनके हर क्षेत्रों में आगे बढ़ने का एक हौसला है और बेहतर करें भविष्य में, इनके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों, कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। यह हाई स्कूल का परिणाम तय करता है कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा। यह जो हाई स्कूल का रिजल्ट है, इसको आप एक छोटा सा मतलब रिजल्ट मत समझिए, क्योंकि यही आपकी जीवन की दिशा को तय करता है कि आप किस क्षेत्र में जाएंगे। क्योंकि अब इन्होंने कहीं न कहीं जो सम्मान पाया है, अभी अपने गांव में भी जाएंगी, अपने जिले में भी जाएंगी, तो इनको लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। जहां भी रहेंगी इनको सम्मान मिलेगा और जब व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो कहीं न कहीं वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। प्रिंसिपल सर हैं, तो सर जी ये बताइए कि आपने विद्यालय की बच्ची ने बहुत अपने क्षेत्र में नाम कमाया, आपके विद्यालय का भी कहीं न कहीं नाम रोशन किया,
तो इस बच्ची के लिए क्या कहना चाहेंगे? यह बच्ची के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और चूंकि ये बच्ची शुरू से परिश्रमी रही है और क्लास की टॉपर रही है, और उसने एक सिस्टमेटिक ढंग से गुरुजनों के बताए हुए नेतृत्व में मेहनत किया और उसका परिणाम सुखद रहा। और कुल मिलाकर के कहेंगे कि बच्ची ने जो मेहनत की, अस्वस्थ होते हुए भी इस मुकाम को हासिल किया, इसलिए मैं इसको पुनः बधाई देता हूं, इसके माता पिता को बधाई देता हूं, और इस बच्ची के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। क्योंकि आपके विद्यालय की बच्चियां अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बच्चियों ने टॉप किया है, तो बच्चे क्यों नहीं टॉप करते हैं? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर बच्चे के अंदर कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, बच्चों में भी है, ऐसा नहीं है। चूंकि शुरू के 4 स्थान बच्चियों के हैं, 5वां स्थान बच्चे का है, और वे बच्चों में अगर हमें लगता है कि कंसंट्रेशन नहीं रहता होगा, तो इसलिए बच्चे हो सकता है पीछे हो जाएं, लेकिन बच्चियां सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट रहती हैं और क्लास में रेगुलर रहती हैं। इसका एक मुख्य कारण है बच्चियों के आगे आने का, और बच्चियों में लड़कों से ज़्यादा जुनून रहता है अपने काम के प्रति, इसलिए बच्चियां आगे हैं। तो दोस्तों, प्रिंसिपल सर का कहना है कि अगर अब ईमानदारी से हम पढ़ाई करेंगे, मतलब कंसंट्रेशन से, अगर तमाम बच्चे हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं, मोबाइल आम बात हो गया, तमाम लोग मोबाइल चलाते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक मतलब ये नहीं है कि शिक्षा को जब तक आप ईमानदारी से नहीं पढ़ाई करेंगे, रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, और बच्चियां रेगुलर क्लास करती हैं, कहीं ना कहीं इसका यही वजह सबसे ज्यादा वजह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चियों का जो रेगुलर क्लास है, रेगुलर क्लास की वजह से असर पड़ता है, और कभी कभी अभिभावक भी अपने बच्चों को अन्य कामों में रख लेते हैं, उलझा देते हैं, इससे उनका रेगुलेशन पे असर पड़ता है। और दूसरी चीज़, जो मोबाइल का प्रचलन है, बच्चों में अगर मोबाइल आप बच्चे के हाथ में है तो उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं डैमेज होती है। तो निश्चित तौर पे अभिभावक अपने बच्चों को एंड्रॉयड सेट न दें, और एंड्रॉयड सेट देते भी हैं तो केवल जितना यूज है उसको ध्यान में रखते हुए, उस पर निगरानी रखते हुए बच्चों को एंड्रॉयड सेट उपलब्ध कराएं। यानी मोबाइल का अगर यूज कर रहे हैं, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे यही कहना है कि आप उसका सदुपयोग कीजिए। दुरुपयोग जब करेंगे तो कहीं ना कहीं परिणाम गलत होगा। और सर जी हैं, चूंकि ये विद्यालय में पढ़ाते भी हैं और इन्हीं की ये बच्ची है, और इनसे भी जानने का प्रयास करना। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी बच्ची ने पूरे विद्यालय को टॉप किया, पूरे जिले जवार को टॉप किया। हाँ, मैं भी जो है बधाई देता हूँ पूरे विद्यालय परिवार का, पूरे शिक्षक का, प्रबंधक सर का, जो प्रिंसिपल सर का। मेरी बच्ची भी विद्यालय में, जिले में पहला स्थान, विद्यालय में, मंडल में, और जो है प्रदेश में 7वां स्थान पाई है। तो ये बताइए, आपकी बच्ची विद्यालय को टॉप कर दी, तमाम बच्चियां होंगी, सैकड़ों बच्चियां होंगी, लेकिन आप ही की बच्ची टॉप की है, कोई स्पेशल इसको ज्ञान दिए थे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं विषय भी रहा हूँ, इस क्लास में पढ़ाता हूँ सामाजिक विषय, कट्टर से सभी बच्चियों का जो है मार्गदर्शन करता रहा हूँ। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सभी बच्चों पे ध्यान। पक्षपात नहीं तो कोई नहीं हुआ? नहीं, किसी प्रकार पक्षपात नहीं हुआ है, सभी बच्चियों का बराबर ध्यान दिया गया है। बराबर ध्यान दिया गया, लेकिन संयोग था कि आपकी बच्ची ने टॉप कर ये दिया। शुरू से मेधावी, शुरू से जो है जब प्राइमरी से ही जो है पहला दूसरा स्थान क्लास में आती रही है, यहाँ पे भी आई, या पहला दूसरा स्थान शुरू से रहती आई है। तो आप रहने वाले मूल रूप से कुशीनगर के, तो क्यों महाराजगंज में आए, महाराजगंज में पढ़ाए बच्ची को, उसने पूरा जिला टॉप कर दिया? और चूंकि मैं यहाँ पे यहीं पे जॉब करता हूँ, वहाँ से मैं अब जो है जॉब करने के लिए आया। उसके बाद जो है देखा कि वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही, बच्चों को यहाँ उठा लिया 9 से। और आपके पास ही रहकर वो पढ़ाई करती थी? हमारे पास ही रहकर पढ़ाई करती है, संरक्षण में जो है गाइडेंस में, जो है संरक्षण में, जो है दिशा निर्देशन में जो पढ़ के पढ़ाई करती है। तो आप सोशल मतलब साइंस के अध्यापक हैं, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं, और आप ही की बच्ची है और इसने इतना बढ़िया मतलब रिस्पॉन्स कर दिया है। तो आपके गांव से भी फोन आया होगा, लोग बधाई दिए होंगे? हाँ, सभी लोग बधाई दिए, फेसबुक पे जो भी जो है, व्हाट्सएप पे सारी चीजें जो आया जो है। ये बताइए, मिठाई खिलाए हैं गाँव वालों को? हाँ, मिठाई जो है सुबह मिठाई मंगाए, 5 किलो सुबह मिठाई 5 किलो मिठाई खिलाए हैं गाँव पे। और विद्यालय में कब किलो लाए थे? कल लाए कल ही मिठाई आई थी, सारी चीजें जो है हम लोग को नहीं खिलाए मिठाई। अरे अभी जो मिठाई आया, रखा गया है जो मिठाई खाने के लिए। तो साथियों, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी मिठाई खिलाना होगा तो चले आइएगा, क्योंकि गोरखपुर मंडल में इन्होंने टॉप किया, कोई बहुत छोटी बात नहीं है, और जिले में और पूरे प्रदेश में 7वां स्थान लाई है। आप सोचे थे कि हमारी बेटी टॉप कर देगी? आशा था, लेकिन इतनी जो है आशा नहीं था कि जो मंडल में जो है प्रदेश में इतना स्थान आ जाएगा, लेकिन यह जो जिले में और मंडल में आशा था कि इतना नंबर जो है स्थान लड़की आ जाएगी। तमाम माता पिता जो अपने बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, बच्चियों को कम देते हैं तवज्जो, तो उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसी को नहीं, जो है बच्चियाँ और बच्चे एक समान होते हैं। इसमें माता पिता को कहना चाहूँगा कि जो है बच्चियों को भी जो बच्चों के साथ पढ़ाते रहें, उनको भी जो है
बेटियों को भी शिक्षा का माहौल दें ताकि बच्चियाँ भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। तो साथियों, इस बिटिया ने कहीं न कहीं पूरे जिले जवार का नाम रोशन किया है। इसको हम पुनः फिर से शुभकामनाएं देते हैं। और आप सभी जो भी गार्जियन वीडियो देख रहे हैं उनसे यही आग्रह है कि आप अपने बच्चियों में, बालकों में कोई विभेद न कीजिए। जिस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरह से बच्चियों को भी पढ़ाइए। निश्चित रूप से वो आपका मान सम्मान बढ़ाएंगी, बेहतर करेंगी, क्योंकि बच्चियां भी किसी मतलब बच्चों से कम नहीं है। और सरकार भी हमेशा यही प्रयास करती है कि सबको एक समान शिक्षा दिया जाए, सबको समान अवसर दिया जाए। और जब सबको एक समान अवसर दिया जाएगा तो कहीं न कहीं आपके परिवार और समाज का विकास होगा, जिससे देश का विकास होगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे साथियों किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।